हम अपने पिछले अवधि में सेहत का गोथा नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पानी में किए जाने वाले व्यायाम के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि डंबल्स के साथ किस तरह व्यायाम किया जा सकता है, इसके बारे में हमने देखा था। आज चेस्ट प्रेस विद फिन्स, इसको हम देखेंगे कैसे करते हैं। सीने और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है, इससे क्या हो जाते हैं, सीने और मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, सीने की और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है। दोनों हथेलियों में फिन डाले, दोनों हथेलियों में वो फिन, चित्र में दिखाई दिया जा रहा है उस तरह का। दोनों हथेलियों में फिन डाले और बाएं पैर के आगे दाएं पैर को रखे। अपने बाएं पैर के आगे दाएं पैर को रखना चाहिए। बाहों को कंधे की सीध में रखे, बाहों को कंधे की सीध में सीधा रखना चाहिए। हथेली सामने की ओर खुली होनी चाहिए। हमारी जो हथेली है वह सामने की ओर खुली होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़े हुए दोनों हाथों को सीने के सामने लाए, सीने के सामने लाए चाहिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लाना चाहिए। अब ऐसे बाएं पैर से दोहराए, इस तरह एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से, इस तरह इसको दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। ट्राइसेप डिप्स, ट्राइसेप डिप्स, इसको कैसे, स्विमिंग पूल के किनारे दीवार से अपनी पीठ सटा ले। स्विमिंग पूल का जो दीवार रहता है, यानी कि वो बॉर्डर रहता है, उसके दीवार से, उसके वाल से हमारे सीने को, हमारे पीठ को सटा लेना चाहिए, इनकी टिका देना चाहिए। यह खड़े और बैठकर दोनों तरह कर सकते हैं। हम इसको खड़े और बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर और बैठकर इसको हम कर सकते हैं। इस स्थिति में आपकी हथेली का निचला हिस्सा जमीन पर होगा। ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो हथेली है उसका जो पिछला हिस्सा है वह कहाँ पे होगा, जमीन पर होगा। और कोहनियाँ मुड़ी हुई, अपनी कोहनियों को मुड़े हुए रखना चाहिए। अब अपनी हथेलियों पर दबाव बनाए और शरीर को हाथ के सहारे उठाए, पीठ सीधे रखे। ट्राइसेप को करते हैं, हम लोगों को पता है ट्राइसेप एक्सरसाइज किस तरह किया जा सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में, टीवी में वगैरह देखा है। इस तरह पानी में करने से लाभ होता है। स्टैंडिंग एब्स क्रंचेज, क्या है, स्टैंडिंग एब्स क्रंचेज। इस व्यायाम को किस तरह करते हैं पानी में, इससे पेट, पैर और जांघ का व्यायाम होता है। यह करने से पेट, पैर और जांघ का व्यायाम हो जाता है। पेट का, पैरों का और थाइस का व्यायाम हो जाता है। पैर सावधान की मुद्रा में रखे, पैर को सावधान की मुद्रा में रखना चाहिए। डंबल्स को ले और बाहों को कंधे की सीध में पानी की सतह के बराबर फैलाए। डंबल्स को हाथ में लेना है और पानी की सतह, सरफेस, पानी का सरफेस के उस सीध में क्या करना है, फैलाना चाहिए। अब पैर को कमर की तरफ लाए, अपने पैरों को अपने कमर की तरफ लाना चाहिए। 3 तक गिनती गिने और 15 बार दोहराए। 1 2 3 तक गिनती गिनना चाहिए और इसको दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। स्विमिंग को बनाए अपना व्यायाम, दिल भी बनता है मजबूत। हम लोग स्विमिंग को अपना व्यायाम बनाएंगे तो हमारा जो दिल है वह मजबूत बन जाता है। स्विमिंग से रक्त दाब तथा हृदय गति की अनियमितता को दूर करने में सहायता मिलती है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और हृदय की हार्ट बीट और भी क्या है, नियमितता को दूर करने को सहायता करती है। जो भी प्रॉब्लम होता है, हमारे रक्त
संचार और जो हार्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वह दूर हो जाते हैं, जिससे हृदय धमनियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटता है। हृदय धमनियों में से जो हमारे लिए जो बीमारियों का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है। अगर आधे घंटे तक फ्री स्टाइल या ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी की जाए तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा निश्चित रूप से कम हो सकता है। देखिए यहाँ पे फ्री स्टाइल या ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये स्विमिंग की एक दो प्रकार की एक स्विमिंग करने की एक स्थितियां हैं। हम लोगों ने देखा है जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें बहुत सारे प्रकार के जो स्विमिंग करने की स्टाइल्स होते हैं, उसमें से फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यह करने से, इन दोनों को करने से, आधे घंटे तक तैरने से निश्चित रूप से हृदयाघात से जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वह कम हो सकते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगनजीत, कौन है? हृदय रोग विशेषज्ञ क्या है? गगनजीत क्या कहते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगनजीत कौर कहती है, जो गगनजीत कौर कहती है, जिन्हें हृदय संबंधी दिक्कतें पहले से ही हो उन्हें स्विमिंग से पहले चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जो पहले से ही हार्ट से संबंधित बीमारियां हो उनको स्विमिंग करने से पहले डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। रोजाना स्विमिंग करने से दिल की धड़कन की दर बढ़ाने में मदद मिलती है। हम लोग हर रोज स्विमिंग करने की तो हमारा जो दिल का धड़कन है उसको क्या कर सकते हैं? उसकी धड़कन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हार्ट बीट अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही फेफड़ों का व्यायाम होता है। जो फेफड़े है, हमारे जो श्वासकोश है उनके फेफड़े, श्वासकोश का भी व्यायाम हो जाता है। पानी के अंदर झुककर एक बार अपने पैरों को छूना 10 कदम दौड़कर की जाने वाली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के बराबर है। देखिए यहाँ पे सिर्फ पानी में एक बार झुककर अपने पैरों को छूना ही क्या है? 10 कदम दौड़कर की जाने वाली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के बराबर है। ऐसे में पानी में किया गया व्यायाम जमीन की तुलना में 10 गुना अधिक लाभ देता है। इसी प्रकार क्या होता है? पानी में करने वाले व्यायाम जो है वह जमीन पर करने वाले व्यायामों से 10 गुना अधिक हमें लाभ देते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? ट्राइसेप डिप्स, स्टैंडिंग एब्स, क्रंचेस, और जो स्विमिंग के हम व्यायामशाला बनाएंगे तो वो अपने दिल को मजबूत बनाए रखेगा। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इसके आगे के भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।